नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अब तक तो हम वास्तु की 16 डायरेक्शन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज गेन कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ये पंचतत्व हमारी जो चार कोने होते हैं हमारे घर की, जो मेन चार दिशाएं हैं, इनमें कहाँ पर होते हैं और जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर वो हमारा घर हो, हमारा ऑफिस हो या भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट, क्योंकि जब भी हम कोई निर्माण कार्य करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि वास्तु हमारा उसी दिन से अप्लाई हो जाता है जब हम कोई प्रॉपर्टी देखते हैं और उस पर कुछ काम करना शुरू करते हैं। मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री बना रहे हैं या कोई ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी लगता है, हमें उसमें पानी भी चाहिए होता है, बहुत सारा हैवी सामान हम लेके आते हैं, सीमेंट लेकर आते हैं, कंक्रीट लेकर आते हैं। लेकिन वही जब हम उनको शुरुआत में ही गलत दिशाओं में रख देते हैं तो हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसा काफी बार होता है। हमारे साइड पर कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या फिर हमारी लेबर भाग जाती है, ये भी सब वास्तु दोष ही दिखाते हैं। तो वास्तु का ध्यान हमें शुरू से ही रखना है। जब हम किसी प्रॉपर्टी को बना रहे हैं, अगर उसका रेनोवेशन भी कर रहे हैं, तो तभी से हमारा वास्तु अप्लाई हो जाता है। अगर इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे कि शुरू से ही हम वास्तु की इन छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखकर कैसे एक स्मूथ कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं, और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टाइम हमें कोई भी परेशानी ना हो और हमारा अच्छे से सब काम हो जाए। तो देखते हैं कि हमें उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हमारी जो 4 मेजर डायरेक्शन है वो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमारी जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, इनकी 4 उप दिशाएं भी बनती हैं। उनमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, आग्नेय कोण जिसे हम कहते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और वायव्य दिशा। यानी जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें बहुत सारा सामान चाहिए होता है, हमें पानी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और बहुत सारे कंक्रीट, सीमेंट आते हैं, उनको रखने की भी हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आज हम जानेंगे दिशाओं के अनुसार हमारे पास ऐसे 4 कोण बनते हैं जहां पर हम उन सब की व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करनी है, पानी को स्टोर करना है, तो वो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि वाटर एलिमेंट की ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो भी व्यवस्था की जाएगी पानी की, वो इस डायरेक्शन में की जाएगी। अंडरग्राउंड वाटर, बोरवेल, जो भी आपको बनाना है आप इस डायरेक्शन में बना दिए, और ये कंस्ट्रक्शन की शुरुआत में ही आपको करना है। गलती से वाटर एक्टिविटी आपको किसी दूसरी जोन में, किसी दूसरी डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आती है हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ये अग्नि का स्थान है, तो अग्नि से रिलेटेड, आग से रिलेटेड जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे। आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हो सकते हैं, आपके जनरेटर्स हो सकते हैं, बॉयलर अगर आपको लगाना है तो ये अग्नि दिशा में ही आप करेंगे। इसी तरह अब बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। देखिए, ये अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है, यानी कि इस जगह को भारी रखा जाता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे सामान आते हैं, कंक्रीट आता है, सीमेंट आता है, तो वो आप इस डायरेक्शन में रखेंगे। और हमेशा ध्यान रखें, जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही निर्माण कार्य शुरू करना है। नहीं, आपको जब नींव डालनी होती है, शुरुआत करनी होती है, पूजा की जाती है, तो वो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसको आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन को शुरू से ही भारी रखना चाहिए। निर्माण कार्य हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन से ही आपको शुरू करना है। इस तरीके है हमारा चौथा कोण एयर एलिमेंट का, यानी कि स्पेस एलिमेंट का ये हमारा स्थान है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखिए, जो भी वेंटिलेशन की व्यवस्था होती है वो आप इस डायरेक्शन से करेंगे। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, वहां पर कोई सामान बन के तैयार हो रहा है, तो उसके जो स्टोरेज की व्यवस्था होगी वो यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब यहाँ पर आपका बना हुआ सामान रखा जाता है तो वो बहुत जल्दी बिक जाता है। तो जब वास्तु का ध्यान हमेशा जब कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है तभी शुरुआत में ही कर लेना चाहिए। इससे जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन की फंक्शनिंग होती है, उसका कंप्लीशन ऑफ द वर्क होता है, बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत स्मूथली खत्म हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी आपको नॉर्थ ईस्ट से शुरू करनी है, वहीं अग्नि से संबंधित जो भी क्रियाएं होंगी वो साउथ ईस्ट में होंगी। इसी तरीके से जो भी भारी कंस्ट्रक्शन है, भारी सामान आपको रखना है, वो आप साउथ वेस्ट यानी कि अर्थ एलिमेंट का जो स्थान है, नैऋत्य कोण है, वहां से आपको करना है। और जो भी आपके वेंटिलेशन की व्यवस्था है आपकी प्रॉपर्टी में, वो आपको स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में ही करनी है।
होप वास्तु के प्रिंसिपल तभी लागू हो जाते हैं जब आप किसी प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करते हैं, उस प्रॉपर्टी पर निर्माण कार्य शुरू करते हैं। तो बस ध्यान रखें इन छोटी छोटी बातों का, इन टिप्स का और ट्रिक्स को फॉलो करिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि काफी बार देखा गया है कि लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सिर्फ एक बटन ही आपको दबाना है, और के मन में भी वास्तु को लेकर कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दिया जाए। जय श्री कृष्ण।